पाक फौज एक ऐसी फौज है कि जिसके मुजाहिदों ने दुनिया की दो सुपर पावर्स को धूल चटा कर रख दी थी, जिसने बुत परस्त भारत के खिलाफ आलमी रिकॉर्ड बनाए, अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को खौफ में मुब्तला किया और फिर अचानक से उसी फौज और मुल्क के खिलाफ चंद सियासी खड़े हुए और पाक अफवाज के खिलाफ जबान दराजी करने लगे। लेकिन इस कौम को याद है कि टीपू सुल्तान ने पूरी दुनिया का मुकाबला किया, लेकिन जब घर के दुश्मनों से मिल गए तो टीपू सुल्तान को भी शहीद हो जाना पड़ा था। पाकिस्तानी कौम की ये जान फिदा कर देने वाली फौज थी, है और हमेशा रहेगी, पर फौज के खिलाफ जबान दराजी करने वाले ये सियासतदान नहीं रहेंगे। ये कौम भारतीय टैंकों के नीचे बम बांध के घुसने वाले शेर दिल फौजियों के कदमों की खाक पे भी इन सियासियों को कुर्बान करना इस खाक की हद तक समझते हैं। इन जैसों को क्या पता कि टांगे किसकी कांपती हैं और कौन जहाज़ों की छतरियों से उतर के आवाम से छितर खाता रहा। पाकिस्तानी कौम को याद है कि पाकिस्तान के शाहीन भारतीय आर्मी चीफ के सर पर पहुंच गए थे और जानबूझकर इसको छोड़ के इसके इर्द गिर्द के इलाके में बमबारी करके साबित किया कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और इस हमले की वजह से ही हमारे चंद सियासियों के बहुत से भारतीय अजीज़ों को नौकरी से हाथ धोने पड़े। फिर सियासियों का सबसे बड़ा हमदर्द अभिनंदन मूंछों को ताव देता पाकिस्तानी इलाकों में आया, पर शाहीनों ने इसकी बैंड बजा कर रख दी। तारीख गवाह है कि पाक अफवाज और अवाम दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की जंग में पेट पे बम बांध के टैंकों के नीचे घुस गए थे। कुछ साल पहले वाघा बॉर्डर पाकिस्तान में धमाका हुआ, 200 पाकिस्तानी शहीद हुए। उसके बावजूद अगले शो में पाकिस्तानी उसी जोशो खरोश से मौजूद थे, पर भारतीय कुर्सियां खाली पड़ी थी। पिशावर मस्जिद में हमला हुआ, मासूम तालिब इल्म शहीद हो गए, पर बहादुर अवाम ने अगली जोहर की नमाज तक उसी मस्जिद में और बाजमात अदा की, पर कज़ा ना होने दी। मीर सादिक के हम नवालो हम प्याला सियासियों से ज़रा कोई पूछ कर बताए कि टांगे किसकी कांपती हैं। जनरल अजीज़ ने जनरल मुशर्रफ को कारगिल के ज़रिए कश्मीर आज़ाद कराने का प्लान पेश किया। मुशर्रफ ने फ़ौजें उतार दी और अहम तरीन दफाई पट्टी कारगिल पर कब्जा करके पाकिस्तानी शारक की तरफ जाने वाली दुश्मन की सप्लाई लाइन तक काट दी कि अचानक पाकिस्तानी सियासी क़यादत की डरपोक टांगे कांपी और पाक फ़ौज को फ़ौरन वापसी का हुक्म दे डाला। भारतीय फ़ौज के हाथों सैकड़ों पाकिस्तानी सुहाग उजड़ गए, जिनकी खोपड़ियों के मीनार आज भी कारगिल की बर्फ में ताज़ा खड़े बता रहे हैं कि टांगे किसकी कांपती हैं और वापस बुलवा के शारक दुश्मन को तोहफतन हदिया करके किसने कहा था कि बर्फानी इलाका भला हमारे किस काम का। और भारत ने वो इलाका सियाहत के लिए खोल कर बता दिया कि मट्टी फजूल नहीं बल्कि हमेशा कीमती रहती है। पाक अफवाज का एक सितारा सिपाही मकबूल हुसैन हुआ करता था, जिसने 40 साल जेल में रह के एक रिकॉर्ड बना डाला, जबान कटवा दी, जवानी लुटा दी, पर ना ही कांपा और ना ही झुका, बल्कि दुश्मन की जेल में पाकिस्तान के नारे लगाए। फिर एक विंग कमांडर अभिनंदन लड़ाकू विमान चालक था जिसकी सांस तक उखड़ गई थी और अस्पताल में स्ट्रेचर पर दराज करना पड़ा। बात यह है कि पाकिस्तानी फौज जिसकी दुश्मन तक तारीफ करता है, पाकिस्तान के सियासतदान ही उसके खिलाफ जबान दराजी करते हैं। चलो फौज को रहने दो, अभिनंदन को भी छोड़ो। एक सचिन तेंदुलकर था और दूसरा सहवाग हुआ करता था, और फिर एक शुएब अख्तर और दूसरा मोहम्मद आसिफ थे। अब क्या बताने की ज़रूरत है कि किसकी टांगें कांपती थी। जंगो जदल की तो बात ही रिकॉर्डों पर मबनी है। हम पाकिस्तानी हैं, हमारे खौफ से दुश्मन हमेशा कांपता है। मौत हमारे लिए ज़िंदगी है, शहादत हमारे गुनाह धो देती है। दुश्मन से लड़के आने वाली मौत शहादत होती है। शहीद का खून ज़मीन पर गिरने से पहले शहीद को गुनाहों से पाक कर देता है। शहादत की मौत को हम खुशकिस्मती समझते हैं। शहादत की मौत हमारे गुनाहों से पाक होने का वसीला है। शहीदों के नामों पे हम अपनी नस्लों के नाम रखते हैं। शहादत की मौत हमारा मतलूब मकसूद है। शहादत का जज्बा हमारी घुट्टी में शामिल है। हम हमेशा कम मगर हमेशा हावी रहते हैं। हम 313 के वारिस हैं। हमने 2 सुपर पावर्स को लिटाया है। हमने इंडियन हाथी नुमा टैंकों का गरूर खाक में मिलाया है। हमने सियाचिन पे हलाली परचम लहराया है। हमने दुनिया से लड़के एटम बम बनाया है। हम हर जगह कम थे पर सब पर हावी रहे। हम चारों तरफ दुश्मनों में शान से पाइंदा रहे। हमने ज़बानें कटवा के खूने दिल से पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा। हमने गोरीला जंग का पांसा अपने नाम लिखा। हमने चुन चुन के कलबोशनों के तख्ते उखाड़ डाले। हमने रत जगहों में पाकिस्तान के महाज संभाले। हमने अपने खानदान और बीवियों की सोहबतें कुर्बान करके दुश्मन की नींदें हराम कर डाली। हमने कोई कब्रिस्तान अपने वजूदों के मदफन और झंडों से लहराती कब्रों से खाली ना छोड़ा। और दूसरी तरफ हमारे मुल्क को तबाह करने वाले हमारे सियासतदान फौजियों पर टांगे कांपने और पसीने आने के इल्ज़ामात लगाते
نعرے نظر آتے ہیں، یہ وطن ہمیشہ رہے گا، یہ قوم ہمیشہ رہے گی، یہ فوج ہمیشہ رہے گی، مگر غداران وطن کا کہیں نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔